हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस क्लास में एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए कि आज आपका लाइन इंटीग्रल वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए कि आप लोगों ने कोई जो होमवर्क दिया था वो होमवर्क ठीक से किया ना। आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, आज लाइन इंटीग्रल खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। आपको यकीन मानिए, इससे बाहर जो मैं करवा रहा हूं ना, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके लिए। जितना मैं करवा रहा हूं इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इफ f वेक्टर इज 2x प्लस वाई आई कैप प्लस 3y माइनस एक्स जे कैप, ठीक है, देन मुझे फाइंड आउट करना है मेरा लाइन इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू कर्व सी। लाइन इंटीग्रल क्या है? f वेक्टर डॉट dr वेक्टर वेयर c इज द कर्व in the xy plane consisting of such that lines from then 2 3,2। अब इसका मतलब समझो, देखो हमें क्या, हमें अब ये दिया हुआ है कि आपका जो कर्व सी है वो एक्स वाई प्लेन में है, कंसिस्टिंग सच दैट लाइंस लाइंस है, याद रखना। तो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब आपका कर्व पहले कहां से जा रहा है? 0,0 से 2,0 तक, और फिर 2,0 से कहां जा रहा है? 3,2 तक। यही तो मतलब है इसका। तो दिस इज योर C1 एंड दिस इज योर C2। तो इसका मतलब आपका जो लाइन इंटीग्रल है वो कैलकुलेट होगा इन दोनों की हेल्प से। पहले आपको C1 के रेस्पेक्ट में लाइन इंटीग्रल निकालना पड़ेगा एंड देन C2 के रेस्पेक्ट में। बताइए, यहां तक क्लैरिटी है? अब अगर मैं अपना कर्व C1 निकालूं तो ये बन रहा है y इज इक्वल टू 0 लाइन है। तो आपका जो कर्व C1 है वो है y इज इक्वल टू 0 लाइन, ठीक है। अब C2 कर्व क्या बनेगा भाई? C2 कर्व में तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 2,0 को 3,0 से ज्वाइंट करने वाली लाइन। तो ऐसे अगर मान लो दो पॉइंट्स आपको मिल रहे हो जो x1 x2 को y1 y2 से ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं लिख दूं यहां पे इक्वेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम x1 y1 टू x2 y2, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन y माइनस y1। मतलब इट डजेंट मैटर, x माइनस x2 अपॉन y माइनस y2 भी कर सकते हो, बात बराबर ही आएगी। अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, ये आएगा, ठीक। तो रखो फिर यहाँ पे x1। तो यहाँ पे आपका पॉइंट कहां से कहां तक जा रहा है? आपके पॉइंट जा रहे हैं 2,0 से लेकर 3,2 तक। तो इसको जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी? x माइनस 2 अपॉन y माइनस 0 इज इक्वल टू
3 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 0। अब y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 4। अब देखो, मुझे दोनों के दोनों कर्व मिल चुके हैं, ठीक है। पहले मैं C1 के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करूंगा अपने लाइन इंटीग्रल को। तो एफ डॉट डी आर, तो एफ डॉट डी आर करूंगा तो हो जाएगा 2x प्लस वाई डी एक्स प्लस 3y माइनस के x डी वाई। पहले ये C1 के रिस्पेक्ट में है ना, तो पहले C1 के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लेते हैं इसको जरा, कितना आएगा भाई। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि y 0 आएगा और dy कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि मुझे यही इक्वेशन मिल रही है। x आपका बिल्कुल फ्री वेरिएबल है, x की वैल्यू कुछ भी रखो, डजंट मैटर। आप खुद सोचो, y इज इक्वल टू 0 लाइन है तो x की वैल्यू तो कितनी भी हो सकती है। तो y इज इक्वल टू 0 अगर लाइन जा रही है, इसका मतलब कि x एक्सिस, तो x कैन बी एनीथिंग। तो जितना भी y और dy है वो सब 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ ये। कहां से कहां तक? ये बचेगा सिर्फ ये 2x dx। अब आप देखो, आपका x कहां से कहां तक जा रहा था? x जा रहा था 0 से लेके 2 तक। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर 4। बताइए। बताइए। यहां तक क्लैरिटी है? तो भाई C1 के रेस्पेक्ट में तो मुझे मिल गया 4 आ रहा है आंसर, ठीक है। अब मैं फाइंड आउट करूंगा C2 के रेस्पेक्ट में। C2 के रेस्पेक्ट में अगेन 2x प्लस वाई डी एक्स प्लस 3y माइनस एक्स डी वाई। अब आप देखो आपकी लाइन, अब देखो ग्राफ कर्व क्या है? कर्व है आपका ये y इज इक्वल टू 2x माइनस के 4, ठीक है। अगर आप x को मान लेते हो t, तो dx क्या हो जाएगा? dt। और अगर x को t माना है तो y क्या हो जाएगा? 2t माइनस 4। दैट इंप्लाइज dy क्या हो जाएगा? 2 डॉट dt। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ किसी को भी हो तो? अब मुझे बताइए t कहां से कहां तक जा रहा है? देखो, ध्यान से जाओ अपने ग्राफ के पास। आपका t का मतलब हो गया आपका x कहां से कहां? x जा रहा है 2 से लेके 3 तक, ठीक है भाई। x को तो t माना है, तो जहां x, जहां से यहां तक x जाएगा वहीं से वहीं तक t जाएगा। तो यानी x जा रहा है 2 से 3, तो t भी जाएगा 2 से 3। यानी कि जब आप इसे सॉल्व करोगे देन आपकी लिमिट जाएगी 2 से लेके 3, और x और y को सब में t में कन्वर्ट करो, तो ये बन जाएगा 2t प्लस y की जगह क्या आ जाएगा? 2t माइनस 4। और dx की जगह क्या आ जाएगा? dt प्लस, या फिर 3y क्या हो जाएगा? 6t माइनस 12 माइनस x की जगह क्या आ जाएगा? t, और y की जगह क्या आ जाएगा? 2dt। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर की तरफ करो तो कितना बन जाएगा? 12t। चलो इसको पहले सॉल्व कर लो, ये कितना है? 5t माइनस 12 बनेगा, 5t माइनस 12। तो यानी कि ये बन रहा है 10t माइनस 24, और यहां कितना आ रहा है? 4t माइनस के 4।
दोनों को एड ऑन करेंगे तो ये बन जाएगा 14t माइनस 28 dt, और सॉल्व करेंगे तो 70 स्क्वायर माइनस 28t, लगाइए 2 से 3 तक, तो ये आ जाएगा 9 × 3 × 9, 9 × 7 = 63 माइनस 28 × 3 कितने हो गए, तो 3 8 × 24 की 4, हाथ से लगी 2, और 3 × 2 = 8। ओके, पहला तो नेगेटिव आया ये, माइनस 2 का करते हैं, 2 × 2 = 4, 7 × 4 = 28, माइनस कितना 656 अराउंड। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 21, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -28, तो ओवरऑल कितना आ रहा है 7 आएगा ये, तो यानी कि C2 से आया 7 और C1 से आया 4, तो यानी टोटल कितना आ गया, टोटल अगर ये निकालना हो f.dr 4 + 7 = 11, दिस इज द आंसर। भाई कितने लोगों को समझ में आया, प्लीज मुझे बताइए। हेलो, प्लीज मुझे बताइए, क्या यहाँ तक क्लैरिटी है आप सभी लोगों को? क्या आप सभी लोगों को यहाँ तक क्लैरिटी है कि कैसे आया? मैंने C1 के रेस्पेक्ट में अलग लाइन इंटीग्रल सॉल्व किया है, C2 के रेस्पेक्ट में अलग लाइन इंटीग्रल सॉल्व किया है, दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि ओवरऑल जो मेरा कर्व था वो 2 लाइन से मिलकर बना हुआ था, दोनों को मैंने इसलिए, दोनों जो लाइन सेगमेंट थे दोनों, मतलब अपने आप दोनों जो कर्व्स थे, मैंने उनको अलग अलग कैलकुलेट किया, फिर दोनों को सम कर दिया, दैट विल बी माय आंसर। प्लीज मुझे बताइए, क्या यहाँ तक क्लैरिटी है आप लोगों को? प्लीज मुझे बताइए, क्या यहाँ तक क्लैरिटी है आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो प्लीज बताइए मुझे। प्लीज मुझे बताइए, क्या यहाँ तक क्लैरिटी है आप लोगों को? किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो प्लीज मुझे बताइए। ओके, हाँ नम्रता प्लीज बताइए, क्या डाउट है आपको यहाँ पे? हेलो, हेलो सर। हाँ नम्रता प्लीज बताइए, क्या हेलो डाउट सर, आपने कल होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, वो थोड़ा बता दीजिए, उसका आंसर मैच नहीं हो रहा। है? ओके, कल होमवर्क में मैं आंसर दिया था, इसका आंसर कितना था, π² / 4 आ रहा था वो? हाँ सर, मेरा π² / 4 + 1 आ रहा है। चेक कर लेता हूँ, एक मिनट रुको। अच्छा, आपका फाई कितना निकला था ये बताओ मुझे। 5x² y³ + y। और y² sin x ऐसा कुछ निकला था क्या एक्स्ट्रा में? सर वो कैंसिल हो गए थे, दोनों प्लस माइनस में थे, φ1 और φ2 में। एक मिनट रुकिए जरा। φ1 से क्या निकल के आया था? x² y³ + y² sin x। मुझे लग रहा है फाई निकालने में गड़बड़ कर दिया आपने कहीं शायद। एक बार निकाल के देखें, सॉल्व करके देखें उसको। यस सर। कल का होमवर्क था, उसे सॉल्व करके देख लेते हैं। चलिए,
तो आपका एफ वेक्टर आ रहा था यहाँ पे 2xy³ माइनस वाई स्क्वायर कॉस एक्स आई कैप प्लस 1 माइनस 2y साइन एक्स प्लस 3x² वाई स्क्वायर, यही आ रहा था ना आज जे कैप। एफ वेक्टर तो यही आया होगा ना आपका, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन है। हेलो, आप हैं क्लास में अभी? कर्ल एफ 0 आ रहा था तो मुझे पता लग गया था एफ एक कंजर्वेटिव वेक्टर है, कंजर्वेटिव वेक्टर है तो ये बन जाएगा डेल फाई। हेलो, तो ये कायदे से कुछ ऐसा दिखेगा। नम्रता प्लीज एक बार माइक ऑन कीजिए, मैं एक बार ऑन कर दूंगा, है ना, मतलब यहाँ से माइक पे क्लिक कीजिए, मैं माइक ऑन कर दूंगा कम से कम मुझे। हेलो। हेलो, अभी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, फिर इसके बाद ये आया होगा। फिर देखो, अब आपको निकालना होगा फाई वन के लिए क्या है, आपको इंटीग्रेशन करना है ये सिर्फ और सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट में। वाई कैसा होगा यहाँ पे, वाई एक कांस्टेंट की तरह होगा, तो ये बन जाएगा x² y³ माइनस माइनस नहीं प्लस cos x का इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस के y² साइन एक्स, ये आएगा। बताओ यही आएगा, डिफरेंट आया है? सर मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया था यहाँ इंटीग्रेशन करने में। अभी क्लियर है? यस सर। मैं फिर भी ओके इसे सर। पूरा सॉल्व कर देता हूँ। फाई 2 आया होगा आपका यहाँ पे। अब इसको करना है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में, तो ये आया होगा कुछ ऐसा y माइनस y² साइन एक्स और प्लस के x² y³। टोटल फाई निकाला होगा तो फाई आपका आया होगा कुछ इस तरीके से x² y³ माइनस के y² साइन एक्स प्लस के y। फिर यानी कि आपका जो f.dr निकल के आ रहा है, इट कैन बी रिटर्न एज d5। अब देखो, अब आपको देखना है कि आपका x और y कहां से कहां तक जा रहा है। अब मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करने में इससे आगे कोई दिक्कत हुई होगी आपको, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिंपल डायरेक्ट कि x² y³ माइनस y² साइन एक्स प्लस के y, और आपकी कोऑर्डिनेट जा रहे थे 0,0 से π/2,2, तो ऊपर वाले में x की जगह रख दो π/2 और y की जगह रख दो 2, माइनस x की जगह 0 y की जगह 0, एंड देन यू विल गेट योर आंसर π²/4। ठीक है, ओके सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो होमवर्क का क्वेश्चन था, आई रियली होप सो सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, y_i माइनस के xj।
evaluate the line integral sign of integration f vector dot dr vector from 0, 0 to 1, 1 along the following path C. ठीक है, so number 1, the parabola y is equal to x square. Option 2, the straight line from 0, 0 to 1, 0 and then to 1, 1. Number 3rd, the straight line joining 0, 0 to 1, 1. ठीक है, मतलब ये एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। आपको पहले क्वेश्चन में है कि आपको लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है अलोंग विद दिस कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहां आप 0, 0 से 1, 1 जा रहे हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? पहले वाले को कि आपको पता है आप जा रहे हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के बात कर लो। अगर आप x को मानते हो t, तो भाई साहब dx कितना हो जाएगा? dx हो जाएगा dt। और अगर आप x को t मान रहे हो तो y हो जाएगा t स्क्वायर। दैट मीन्स dy इज इक्वल टू 2t dt। एक मिनट रुक जाइए जरा, मैंने कहीं ऊपर नहीं, कुछ नहीं। अब आप देखो आपका x कहां से कहां तक जा रहा है? x जा रहा है 0 से लेकर 1, तो यानी कि t भी जाएगा 0 से 1। भाई जितना x वेरी कर रहा होगा उतना ही t वेरी करेगा। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 f वेक्टर। पहले तो एक काम करते हैं, सिंपल वो लिखते हैं कि f डॉट डी आर बनेगा क्या? y dx माइनस एक्स dy। अब रख रहे हैं हम t की वैल्यू 0 से 1, y की जगह क्या आ जाएगा? t स्क्वायर, x की जगह क्या आ जाएगा? dt माइनस x की जगह क्या आ जाएगा? t, और dy की जगह आ जाएगा 2t dt। 0 to 1। अब इसको सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा माइनस के टी स्क्वायर dt, और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस के टी क्यू बाई 3, 0 से 1। ठीक है, क्लैरिटी है यहां तक? बताइए, किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी? तो यानी कि फर्स्ट वाले का आंसर कितना है? माइनस के 1/3 इज द आंसर।
अब निकालना है सेकंड वाले का आंसर। सेकंड वाला कहां से पहले जा रहा है? 0 0 से 1,0। देखो सेकंड वाला कैसा है, पहले जाएगा ये 0,0 से 1,0 और 1,0 से जाएगा 1,1 तक। दिस इज योर C1, दिस इज योर C2। अभी समझ में आ रहा है आपको? पहले C1 फिर C2, यानी कि सेकंड वाले को जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो पहले C1 कर्व देखना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 0 और dy इज इक्वल टू V0। और जब C2 वाले को सॉल्व करूंगा तो ये y, अब देखो दो लाइन, दो पॉइंट्स हैं एक दूसरे को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। y माइनस, हमें पता है कि ये 0,1 को कनेक्ट कर रहा है 1,1, ठीक है। तो y -1 से 1 अपॉन x -0 इज इक्वल टू 1 -1 से लेकर 1 -0, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि C2 कर्व ये निकल के आ रहा है। इन दैट केस अगेन dy इज इक्वल टू 0। मतलब आपको x के साथ छेड़खानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता लग गया कर्व आ रहा y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब C1 के रेस्पेक्ट में कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले f डॉट डी आर निकाल लो। f डॉट डी आर क्या आ रहा है? y dx माइनस x dy, y dx माइनस के x dy, है ना। अब मुझे पता था कि भाई y की वैल्यू 0, dy की वैल्यू 0, तो ये भी 0, ये भी 0, ओवरऑल 0। अब क्योंकि ये एक फाइनाइट इंटीग्रेशन है, समझ रहे हो, लिमिट लग रही है, अपर लिमिट लोअर लिमिट दे बोथ आर डिफाइंड, तो आप कांस्टेंट टर्म नहीं लिख सकते, ये 0 आएगा सीधा। और जब आप C2 के रेस्पेक्ट में जाओगे तो दोबारा देखो, y dx माइनस के x dy कैन बी रिटन एज, y की वैल्यू आ जाएगी 1 dx के साथ। अब x क्या है आपका, सोच के देखो, आपका अब बात आती है x की, है ना। dy है 0। अब x को एक काम करते हैं, जरा dx को जरा x ही रहने देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज माइनस, x की जगह x रहने दो और भाई dy की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखो x, अब आपने dx लेके चल रहे हो तो x जा कहां से कहां तक रहा है? ये तो 0 हो जाएगा, तो ये ओवरऑल बचेगा क्या? ये बचेगा 1 से लेके dx, है ना। अब ये देख लो जरा, अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो भाई x कहां से कहां तक जा रहा है आपका? मुझे याद है x 1 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि x अकॉर्डिंग देखो 1 से स्टार्ट हुआ 1 पे ही खत्म, 1 से 1, ये भी आ जाएगा 0, यानी कि कुछ गलत लिख दिया क्या? गलत तो लिख दिया एक चीज यहां पे,
C2 के रेस्पेक्ट में एक मिनट रुको जरा, मैंने कुछ तो कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है। मैंने जो C2 जो कर्व निकाला है ना, ये कर्व निकालने में गलती करी है मैंने। यहाँ पे आ जाएगा 0/1। एक मिनट रुकिए, मैंने यहाँ कर्व निकालने में गड़बड़ करी है शायद। कोई कुछ कहना चाह रहा है सर? क्या सेकंड क्वेश्चन पास C2 वही गड़बड़ हुई। जो पाथ है वो मैंने गलत निकाल दिया है यहाँ पे। जो पाथ है वो x इज इक्वल टू 1 है। जो पाथ है वो x इज इक्वल टू 1 है। इस हिसाब से dx 0 होगा। मैंने पाथ गलत निकाल दिया, देखो पाथ गलत निकालने में गड़बड़ हो रही थी ये सारी की सारी। तो अगर मैं इसको ऐसा करता हूं तो पहला टर्म ये तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू, हाँ, y इंटू 0 माइनस के 1, और dy की जगह dy आ जाएगा, सिंपल। क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है आपका पाथ, ठीक है। अब y, अब देखो मेरा ये आ क्या रहा है यहाँ पे, माइनस का 1। चलो इसको यही सॉल्व करते हैं, रुको जरा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो आपका निकल के क्या आया, अब देखो y में आ रहा है एक, y कहां से कहां तक जा रहा था, y जा रहा था 0 से 1। देखो उस कर्व को ध्यान से, y आपका कोऑर्डिनेट जा रहा है 0 से 1। तो ये आ जाएगा आपका माइनस के y 0 से 1, दैट विल बी माइनस के 1। तो जब आप दोनों को सम करोगे, जीरो माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस के 1। प्लीज मुझे बताइए, यहां तक क्लैरिटी है आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो बताइए। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो प्लीज बताइए मुझे। तो सेकंड वाले का आंसर कितना आया, माइनस के 1। इसका आंसर आया -1। क्या थर्ड वाले को होमवर्क के रूप में आप लोग खुद कर लेंगे? बताइए प्लीज मुझे। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जीरो, पासिंग स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 0,0 टू 1,1, तो ये y इज इक्वल टू x लाइन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड का आंसर -1 है। अगर आप थर्ड वाले को ज्वाइन करोगे तो कर्व क्या है, कर्व सीधा y इज इक्वल टू x आएगा। अब थर्ड वाले को जब देखोगे, 0,0 को 1,1 से बनाने वाली स्ट्रेट लाइन कौन सी है, y इज इक्वल टू x। यानी कर्व चेंज होते ही आपका लाइन इंटीग्रल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये कुछ ऐसा है कि आपको एक तो कर्व पाथ चुनना आना चाहिए, और पाथ को यूज कैसे करना है, उसको पैरामीटराइज कैसे करना है, मतलब x की वैल्यू को t मान के y की वैल्यू क्या आएगी, फिर dx dt किस फॉर्म में बनेंगे, t कहां से कहां तक वेरी करेगा। सिर्फ और सिर्फ इतना ही ज्ञान चाहिए, यकीन मानिए इससे ज्यादा की कोई जरूरत है ही नहीं। प्लीज मुझे बताइए, क्या यहाँ तक आप सभी लोग कंफर्टेबल हैं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो प्लीज बताइए मुझे। भाई यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बताइए।
थर्ड का आंसर 0 आएगा, थर्ड का आंसर 0 आएगा, बिल्कुल सही, थर्ड का आंसर 0 आएगा। तो फिर मुझे बताइए, क्या यहां तक आप लोग कंफर्टेबल हैं? क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी आ रही है तो प्लीज बताइए मुझे। भाई यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी आ रही है तो प्लीज मुझे बताइए। तो यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पाथ चुनना आना चाहिए, बाकी सारी चीजें तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाती हैं। बताइए मुझे। एक और क्वेश्चन है आपको करने के लिए, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं। हाँ और मिला, बताइए क्या रिक्वेस्ट है आपकी। एक होमवर्क में एक क्वेश्चन देते हैं आपको करने के लिए, इसमें 4 पाथ मिलेंगे, चारों पाथों में से आपको हर एक पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल पता कर फाइंड आउट करना है, सबको सम कर देना है। तो क्वेश्चन है ये, evaluate the line integral sign of integration f dot d f vector dot dr vector where f vector is equal to x square plus y square I cap minus k 2 xy j cap, where c is the rectangle in the xy plane, bounded by y is equal to 0, x is equal to a, y is equal to b and x is equal to 0। अब उसका मतलब समझो आप, ये आपका एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल है, इसमें 4 लाइन है, कौन कौन सी है? पहली है y इज इक्वल टू 0, भाई y इज इक्वल टू 0 लाइन होती है एक्स एक्सिस वाली। दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, ठीक है। और तीसरी लाइन है y इज इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू b लाइन है ये। और चौथी लाइन क्या है? x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ये। तो ये कोऑर्डिनेट कौन सा हो गया? ये कोऑर्डिनेट हो गया a कॉमा b। और आपके ये आपका दिस इज योर c1, this is your c2, this is your c3 and that is your c4। c1 c2 c3 c4 आपकी आंखों के सामने है। आपको इन चारों के चारों कर्व जो दिए हुए हैं इनके रेस्पेक्ट में आपको लाइन इंटीग्रल पता करना है। पहले c1 के रेस्पेक्ट में करोगे, जब c1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो कर्व, तो लाइन क्या आ जाएगी? y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 जहां पे x वेरी कर रहा होगा 0 से लेकर a तक। फिर आप जाओगे c2 के पास, c2 में लाइन क्या आ जाएगी? c2 में लाइन आ जाएगी आपकी x इज इक्वल टू a। याद रहे, दिस इज योर कर्व 1, दिस इज योर कर्व 2, दिस इज योर कर्व 3 एंड दिस इज योर कर्व 4। इस तरीके से इनडायरेक्टली यही आपका c1, ये आपका c2, ये c3 और ये c4 को डिनोट कर रहा है। बाकी आप लोग समझदार हैं, एक क्वेश्चन आपको करा दिया गया है, मुझे उम्मीद है ये आप कर लोगे। तो उसके टेस्ट हैं वो अपलोड, सम कॉम्प्लेक्स रिकॉर्डेड से पढ़ रहे हैं। उर्मिला आई थिंक मेरे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चंस समझ गया। हाँ आप लोगों के में अपलोडेड नहीं है, मैं आज ही कर दूंगा, डोंट वरी, मैं आज ही कर दूंगा। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जो क्वेश्चन का वो है ना, मैं अभी हैंड टू हैंड कर रहा हूँ, रुको। कल तो किसने ही देखा है, अभी करते हैं ना हैंड टू हैंड, रुको।
लीजिए, मैंने अभी जस्ट एक फोल्डर ऐड किया है। कर दिया। आप लोगों को आ गया ना अभी एक नोटिफिकेशन आया होगा आप लोगों को, एक फोल्डर का फोल्डर ऐड कर दिया मैंने पूरा का पूरा। लेकिन उस फोल्डर को मतलब पहले रिकॉर्डेड वाले अच्छे से देख लीजिए आप लोग, है ना, उसके बाद उस फोल्डर को करना पढ़ना। चलिए फिर ठीक है, आप सभी लोगों से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।